हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो सबसे पहले तो सबको, जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग ईद मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग का जो आज का टॉपिक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है? आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, किसके साथ क्या कंडीशंस रहेंगी, तो उसके ऊपर आज की रीडिंग है। अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2, एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये वाले कार्ड्स आपके लिए मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ, बट उससे पहले ये जनरल रीडिंग्स हैं। हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। चले जी, स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आती है। सो देख लेते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग, एंड द लवर्स। ओह ला ला, ब्यूटीफुल, वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। लेट्स सी सम ऑरिकल्स। व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, इन योर लव लाइफ, क्या होने वाला है? टेक योर पावर बैक, अनकंडीशनल लव, एंड यहाँ पे है रिकॉन्सिलेशन। वाओ, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन आया है बॉटम एनर्जी में, दैट्स वाई हम कुछ कार्ड्स यहाँ पर और पुल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ से ले लूँ। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव लाइफ, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, मुझे यही टेंशन थी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है, यही था मुझे, यस, द मून और 4 ऑफ सोर्ड्स, एक और चाहिए हमें, द स्टार। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, आप जब कभी कोई सोशल साइड, पहली चीज़ कि ज़्यादा सोशल साइड पर जैसे कुछ वीडियोस वगैरह कुछ लोग जैसे डालते हैं ना, तो समटाइम्स क्या होता है, वो सब कुछ में भी हो सकता है सोशल साइड पर वो सब कुछ अच्छा दिख रहा हो। ठीक है, जब हम देख रहे होते हैं ना कोई भी चीज़, हम वीडियोस देखते हैं, कोई स्टोरीज देख रहे होते हैं, हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। समटाइम्स कोई कपल्स होते हैं आपस में, बड़ा ही मतलब लव शव हो रहा है, तो उनको देखकर हमें कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ लगने शुरू हो जाती है, राइट? होता है ऐसे कि यार देखो, इसको इसका लव, ये अपने लव के साथ है, या अपने प्यार के साथ है, या अपने बंदे के साथ है, या बंदी के साथ है, कितनी अच्छी इनकी लव स्टोरी है, कितना अच्छा। मैं अकेला हूँ, या मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, ऐसी एनर्जीज आती हैं। तो सबसे पहले तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये चीज़ें देखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो हमें इनसिक्योरिटीज़ देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो दिखता है वो होता नहीं है। समटाइम्स रिलेशनशिप जैसे लोग दिखा रहे होते हैं आजकल सोशल साइट पर, ऐसा होता नहीं है। रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? अब मुझे यहाँ पर जो ये वाली पाइल फर्स्ट वाली जिन्होंने भी चूज़ की है, ज़्यादातर मुझे लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आधे कैटेगरी के लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, ठीक है, जो ये वाली पाइल देख रहे हैं,
और बाकी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हैं, बट वहाँ पर कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, मतलब कुछ खास आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। बट आप गिव अप भी फिलहाल करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हो, मतलब गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस कनेक्शन के लिए लड़ूं, बट आप सेम टाइम्स आप ये भी चाहते हो कि जो बंदा आपके साथ है रिलेशनशिप में वो भी आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए कोई बात तो करे, लड़े तो सही। तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लवर को, अपने लव को, अपने प्यार को, अपने सोलमेट को, उसके साथ सक्सेस को अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपना पावर वापस लो। क्यों? यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। किसी के भी ऊपर को डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है। आप अपनी खुशी के लिए करो जो भी कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लिए रहना है, ठीक है, मुझे अपने लिए खुश रहना है, मुझे दूसरों को नहीं दिखाना या दूसरे के लिए खुश, वो हो जाएगी को डिपेंडेंसी। तो वही सेम चीज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको, जो सिंगल्स हैं वो लोग जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है नहीं शायद इसी के साथ खुशी है, या मुझे पार्टनर मिल जाएगा, मेरा लवर मिल जाएगा तो ही मुझे, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए खुद एक, जैसे देखो ना, हम अकेले भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी खुशियों को। हम अकेले बाहर जा सकते हैं, हम अकेले डिनर कर सकते हैं। समटाइम्स हम यूनिवर्स हमें जब अकेले रखता है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि उसने हमें कुछ अच्छा देना होता है, वो चीज़ जो हम डिज़र्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का देखा जाए तो अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी लाइफ में। जो लोग बिल्कुल सिंगल्स हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, उनके आप देख नहीं रहे हो, द मून की एनर्जी है, ठीक है। सॉरी, आपको पता है क्या नज़र नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है ये पर्सन आते हुए, ये आपका ट्रू लव आते हुए। मे बी आपको ये ऑप्शंस भी नहीं नज़र आ रहे, या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हों, बट आपको नहीं पता कि ये जो ट्रू लव है जो मुझे दिल देगा। बाकी सारी चीज़ें देखें, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो, या आपके पास पैसा हो, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। बट आपको अच्छी तरह पता है कि ये लोग अगर आपके साथ अटैच होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाकी की चीज़ों के लिए। ये दिल, प्योर हार्टेड, प्योर दिल, यानी दिल से दिल की जो एक राह होती है, तो वो चीज़ आपको देने के लिए किसी में नज़र नहीं आता है। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आता जो आपको रियली सच्चे दिल से प्यार करे। इसीलिए अगर आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन इसीलिए आप शायद अभी तक सिंगल हो, या फिर सिंगल लाइफ जी रहे हो, या यहाँ पर मून की एनर्जी है। मे बी ये जो लवर है, यहाँ पर लवर्स है, यानी कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे लवर को। इन सारे लोगों से आपको कोई सरोकार नहीं है, इन सारी ऑप्शन से आपको कोई सरोकार नहीं है। आपको वो चाहिए जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, जो आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, या आपके पैसे रुपए को देखकर, या आपके किसी और टैलेंट को देखकर आपके पास ना आए, जो सच्चे दिल से आपका हो, ठीक है। उसको आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग इसी चीज़ के लिए ही भागते हैं, आपको पता है, ठीक है। किसी के साथ इंटीमेट हो जाओ, फिजिकल हो जाओ, उसी को लोग लव का नाम दे देते हैं, बट आई एम सो सॉरी, ये लव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लस्ट हो सकता है, फिजिकल नीड हो सकती है, बट लव इसे नहीं कहते। लव तो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल, एक दूसरे के साथ बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी बात के आप उस बंदे के साथ कनेक्टेड रहते हो, उसके लिए गिव अप नहीं करते हो, राइट। अगर वो बंदा आपसे नाराज़ है लेट्स से, तो आप उसको मनाते हो, क्योंकि आपको उसके साथ विक्ट्री चाहिए, आपको उसके साथ अनकंडीशनल लव है, प्यार है। अगर एक बंदा, आप नाराज़ हो, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, लेकिन वो आपको मना नहीं रहा, ठीक है, वो आपका वेट कर रहा है, आप कब आ जाते हो, आप खुद नाराज़ होकर गए हो तो आप खुद ही वापस आओ, ठीक है। या अगर वो आपको एक कॉल तक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसको इतनी तक पड़ी नहीं हुई है कि 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीने वो कोई कॉल नहीं कर रहा, 6 महीने के बाद अगर उसको आपकी अचानक से याद आ जाती है, या आप ही उसको, चलो लेट से आप ही कॉल कर लेते हो, तो ये कोई प्यार तो नहीं है। इसका मतलब यही है कि सिर्फ वो अपनी नीड पूरी कर रहा है आपसे, किसी न किसी तरीके से। पैसे की नीड हो सकती है, फिजिकल होने की नीड हो सकती है, या फिर उसकी आदत हो चुकी है ऐसे नीड अपनी पूरी करना, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ पर जो है वो बहुत चल रही है। अब अगर मैं उन लोगों की बात करूँ
ठीक, पहले मैं सिंगल्स की बात को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो जो सिंगल्स हैं, बहुत जल्दी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत जल्दी अपने लवर से, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये जो पर्सन है वो काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन या तो आपके साथ सक्सेस चाहेंगे, ठीक है, या जैसे एक होता है ना सॉलिड ऑफर, इनके साथ आपकी मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। देख लीजिए जैसे द स्टार, खुद आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसा लवर अपनी लाइफ में, और वही चीज़ आ रही है जो आप चाह रहे थे ना, एस ऑफ वैंड्स। और बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा दोनों का। मे बी ये आपसे एज में भी छोटे हो या बड़े हो, लेकिन एज डिफरेंस यहाँ पर है क्योंकि पेज की एनर्जी है। लेकिन दोस्ती से शुरुआत हो सकती है, फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकती है, ट्रैवलिंग में आप इनसे मिल सकते हो। ट्रैवलिंग के दौरान या किसी काम वगैरह के लिए अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हो सिटी कंट्री छोड़ के, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। ये सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि लोग, कैमरा है यहाँ पर, लोग इनको कैप्चर करते हैं कहीं ना कहीं। में भी ये कहीं ना कहीं सोशल साइड पर ये बहरहाल इनको लोग बहुत जानते हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, इन सक्सेसफुल के साथ साथ प्राउडी भी हैं, इनको अपनी सक्सेस पर बहुत प्राउड भी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है, देखें आप जिस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सबसे पहले तो ये आपके सोलमेट है, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच, वो भी क्लियर हो चुकी है बात, क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, समटाइम्स चॉइसेस को भी दिखाता है। तो यहाँ पर चॉइसेस तो हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आपके इस पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। आपका नेक्स्ट लव लाइफ का चैप्टर क्या होगा, आप दोनों के पास चॉइसेस होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को चूज करोगे। मे बी ये पार्टनर जो है आपके, ये जो पर्सन है, मे बी आपके क्रश हो या मे बी आपके क्रश ना भी हो, तो लेट्स से सिचुएशनशिप हो, या जस्ट एक दूसरे को सिर्फ दूर दूर से देखते थे, या नए नए एक दूसरे से मिले हो, नया कोई पर्सन है, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत छुपाई हुई है। मतलब इवन कि ये आपको भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, द मून एनर्जी है यहाँ पर, इवन कि ये किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर रहे कि ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करें, नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने दुआ मांगी थी कि या ऐसा पार्टनर मुझे मिले, या यही पार्टनर मुझे चाहिए, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। अगर इस पर्सन के माइंड में या दिल में पहले आपके लिए वो इमोशंस नहीं थे, ठीक है, तो अब वो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अब ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। अगर इस वक्त आप दोनों सेपरेट हैं और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये इन ऑप्शंस को चूज करने के मूड में, बाय द वे, बिल्कुल भी, देख रहे हैं ये बंदी जो है ये सोई हुई है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स सोच रही है, सोई हुई है। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इन ऑप्शंस में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को मुंह छुपाया हुआ है, अपने ही दिल के अंदर छुपाया हुआ है, बता नहीं रहे हैं, आपको भी नहीं बता रहे, लोगों को भी नहीं बता रहे, किसी को पता लगने नहीं दे रहे हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है लेट्स से, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, इसको खुद पर बहुत प्राउड हो सकता है, और ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसको पता है कि मुझे तो कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, नो नेवर, मैं तो कभी कोई, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। और अगर ये पर्सन अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, तो ये खुद हैरान है उस चीज़ को लेकर, ये खुद परेशान है कि ओ माय गॉड, मतलब ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये तो मतलब अनजान है या नया नया मेरे ज़िंदगी में आया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। और जो लोग ऑलरेडी अपने इस पार्टनर को जानते हैं और सेपरेशन में हैं, आपकी दुआएं यहाँ पर कबूल हुई जा रही हैं, द स्टार की एनर्जी है, बहुत प्रेयर्स की हैं, यहाँ पर एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिकॉन्सिलेशन की तरफ रिलेशनशिप जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन आया है, ठीक है, अनकंडीशनल लव एंड रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्न टू योर लाइफ सून। तो यस, बिल्कुल, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और इसके नीचे मैंने देखा डिवाइन टाइम आया है, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बेहतरी आने की गुंजाइश यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से आपके लिए कुछ देखते हैं क्या है आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ, या जो आपके नेक्स्ट यहाँ पर लव लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए यहाँ पर हमें कोई गाइडेंस मिल जाए आपके लिए। ये हार्ट वाले हैं, तो थोड़ा सा ना मैं इनको खुद ही निकाल लेती हूँ अपनी, ये नेकेड है तो मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए आया, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्यूल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। कुछ भी करना है ना, कुछ भी, अपने दिल की सुनो, अपने दिल से पूछो। एक चीज़ है, एक मेडिटेशन है जो स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आप खुद भी काफ़ी या तो स्टार की तरह हो, स्टार एनर्जी में हो, या तो आप खुद भी अच्छे मेडिटेटर हो, बहुत अच्छा मेडिटेट करते हो। और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ बताई जा रही है कि जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो इधर उधर, ठीक है, वो आपके माइंड में आपको नहीं मिलेगा, वो आंसर आपके माइंड से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा दिल से सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल का जो कनेक्शन होता है ना, वो सोल के साथ होता है। तो ये जो पर्सन है, द लवर्स, ये सोल, इनके साथ आपका सोल कनेक्टेड है। तो इनके बारे में अगर कुछ भी आपको समझना है, जानना है, कोई आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, अपने दिल को टटोलो, दिल को पूछो। या देखिए यहाँ पर भी वही आया, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बी रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट, यहाँ पर भी देखिए हार्ट है, एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अगर आपका दिल, देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ आई है, अपने दिल की सुनो। यहाँ पर दिमाग वाला कोई काम नहीं है। अगर दिमाग की चलेगी तो दिल आपको वो चीज़ नहीं बता पाएगा। अगर आपका दिल कहता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, हम दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों? समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये तो कोई जादू हो सकता है, मिरेकल ही हम दोनों को एक साथ कर सकता है। तो ठीक है, वो जादू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है, लव यहाँ पर म्यूचुअल है। लेकिन मे बी यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच, इसीलिए सेपरेशन है। आई डोंट नो, वहाँ पर ये दिक्कतें नहीं आई। ये मे भी हो सकता है कि सक्सेसफुल हैं, काफ़ी सारे लोग, हो सकता है इनको अपने अपने करियर का या अपने जो इनका पावर है, पोजीशन है, उस चीज़ का इनको फिक्र है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ओवर थिंकिंग है। कि हो सकता है कि इस पर्सन को, आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ रहना या इस पर्सन को हासिल करना नामुमकिन है। ये एक ड्रीम है, ये एक ऐसी रियलिटी है जो शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, आपको ऐसा लगता है। बट यहाँ तो कुछ और ही है, यहाँ तो डिवाइन टाइमिंग आपको रिकॉन्सिलेशन की तरफ लेके जा रहा है, अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि मिरेकल्स होते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, उस चीज़ को सोचिए अपने दिल से, और उसको अपनी लाइफ में फिर आप पाओगे। ये बात नहीं होती कि मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ, मैं 4 साल से, ऐसा तो कुछ नहीं होता, आप तो बस बातें बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठ है, वो झूठ है। देखिए फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर आप इसी साइकिल में घूमते रहना। दिल से यकीन होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, जादू, मिरेकल्स, यू नो, एक करिश्मा जैसे होता है ना, यार ये क्या हो गया, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस बंदे की लाइफ में, वो हो सकता है कि ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, आप चाहते हो, आपकी किसी पर नज़र है और ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खूबसूरत है, आप चाहते हो कि ये आपको अपने लाइफ में एंटर करें, आप चाहते हो, या आपको लगता है कि नहीं, इस बंदे के साथ रहना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या मुमकिन नहीं है आज, ये सोचिए, ठीक है? तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 से लेके 20 तक है और आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। मैंने लाइट बंद कर ली है, ठीक है, ये वाली रिंग लाइट, क्योंकि मेरी आंखों में ना थोड़ा प्रॉब्लम सा लगता है मुझे, पता नहीं, आई साइड वीक हो रही है मेरी। यहाँ पर 4 ऑफ रिंग्स, ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 1 मिनट, पॉजिटिव, या 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है टावर, ओके, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। थोड़े कार्ड्स और देखूंगी क्योंकि यहाँ पे टावर आया है। लेट्स सी क्या है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, या आपकी लव लाइफ में क्या है आगे। थैंक यू सो मच। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर मुझे 2 लेने थे पर 3 आए, मैं तीनों ले लूँगी। फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रोंगर व्हेन यू
कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। ओके, डिफरेंट पार्ट्स, ओ माय गॉड। ओके, मैं जब पहले ही एक चीज़ आ रही थी समझ में, यहाँ पर है बी पेशेंट। ओके, थोड़ा सा आपने सब्र से काम लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम और कितना सब्र करें उम्रियाँ बीती जा रही है आई एम सॉरी, किसी किसी के लिए हो सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। खुश रहा करो। देखो, लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में सेपरेशंस होती हैं, किसी को कुछ भी वो चीज़ नहीं मिलती जो आपके दिल की पसंद की हो, यू नो, आपका दिल पसंद। तो फिर भी लाइफ चलती है, राइट। तो खुश रहा करो, मज़े लिया करो, खुश रहा करो, टेंशन फ्री हुआ करो, नो टेंशन, ठीक है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिवर्स दोबारा से आई है, जो कि कंफर्म कर गई है मुझे एक चीज़, मैं आपको अभी बताती हूँ। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये चीज़ कंफर्म कर गई है, एक और चीज़। एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है। तो और यहाँ पर आ चुका है डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ वाह, अमेजिंग। एंड हियर वी गो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड या द चैरियट एंड द हायरोफेंट। भाई शादी तो आपकी लिखी है, और वो भी मुझे लगता है कि इसी साल के एंड में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस साल के लास्ट में मैरिज कमिटमेंट अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूँगी टावर मूवमेंट से, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में किसी बंदे की वजह से कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। आप दोनों, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है या आपने किसी को रिजेक्ट किया है, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। इस पर्सन ने या तो आपको रिजेक्ट किया, आपकी ऑफर को ठुकराया है, ठीक है, या आपने मे बी अब इनकी ऑफर्स को ठुकराना शुरू कर दिया, या अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपसे ज़्यादा अपने पैसे रुपए को लेकर या अपनी और ज़रूरतों को लेकर पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन आपको लेकर इतना ज़्यादा इन्होंने कुछ खास लव में कुछ खास इन्होंने एफर्ट्स पुट नहीं किए थे। ऐसा भी मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ और वो टूटी है, मतलब बात आगे बढ़ नहीं पाई, या तो वो टूटी है या तो वो फिलहाल के लिए स्टक है, मतलब कोई आपको ना कोई क्लोजर नहीं दिया जा रहा। ना तो वो हाँ कर रहे हैं, रिश्ता तो कर लिया, एंगेजमेंट भी कर ली, अंगूठियाँ भी बदल ली हैं, लेकिन अब वो ना हाँ करने के मूड में है ना करने के मूड में। और ये चीज़ लिटरली आपको टेंशन देती है, एंजाइटी देती है, आपको समझ में नहीं आता है कि भाई अब क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। हालांकि इस पर्सन के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो इमोशनली भी, और वैसे भी आप इस पर्सन के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत पॉजिटिव हो इस पर्सन को लेकर, या ये पर्सन आपको लेकर आप चाहते हो कि इस पर्सन को मैं ही अपने पास बांध के रख दूं, इतना भी आपको फील होता होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि किसी के साथ तो आप दोनों का मतलब किसी के साथ तो ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली हुआ है, या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे कनेक्शन में। देखो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो कि ये चीज़ दिखाती है कि आप खुद बहुत जो है वो इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही थी कि नहीं यार, ये बंदा सिर्फ मुझे अपने पीछे भगा रहा है और इसने कुछ नहीं करना। यानी कि ये बंदा ना कुछ इस तरह का था, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि टावर मूवमेंट आया है। इस वक्त आपकी इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, या होगी भी तो बहुत कम होगी, मुझे तो लगता है कि नहीं है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द चैरियट है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस है, यानी कि जब आप इनसे मिलने जाते होगे तो आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा, यानी ट्रैवलिंग है आप दोनों के बीच। यहाँ पर भी समुंदर है, तो 7 समुंदर पार, जैसे कोई हो सकता है अब्रॉड में है तो आप यहाँ कहीं और हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। देखें, हो सकता है अपने सोशल साइड पर मिले हो इनसे, इसीलिए कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, या लॉन्ग डिस्टेंस था इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। लॉन्ग डिस्टेंस में वैसे भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, या आप एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बैठ के वो बातें क्लियर नहीं कर पाते हो, या कुछ बातें अनसॉर्टेड ही रह जाती हैं। दैट्स वाई फिर बीच में क्या होता है कि गलतफहमियाँ आ जाती हैं, फिर दूरियाँ बढ़ती हैं, और फिर धीरे धीरे वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा है, आजकल चल रहा है ये। बट मतलब यहाँ पर तो लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत एफर्ट्स डाले थे, बट फाइनली लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट देकर निकल गए। कुछ तो है, जो कुछ भी हुआ वो पास्ट
पास्ट था। मुझे लगता है जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ ये पास्ट था। अब यहाँ पर डेस्टिनी कुछ और ही, कहते हैं ना, हम कुछ और प्लान करते हैं, ऊपर वाला कुछ और प्लान करता है, और बेहतरीन प्लानर तो सिर्फ ऊपर वाला ही है। वो हमें जो उसका प्लान होता है ना, वो एकदम ऑथेंटिक होता है। तो यहाँ आपके लिए कुछ प्लान किया जा रहा है, पर्दे के पीछे यहाँ बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, जो मे भी हो सकता है कि आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर चैरियट है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। यही है आपका लव लाइफ का नेक्स्ट, जो आपका लव लाइफ का चैप्टर है, या नेक्स्ट आपके लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपकी किस्मत में, तकदीर में लिखा हुआ है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपकी लाइफ में आउट ऑफ नोवेयर अनएक्सपेक्टेडली एंट्री करने वाला है। यहाँ पर नाइट की एनर्जी 2 बार है, तो ये कोई बड़ी ऑफर नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन हाँ आ ज़रूर रहा है। ये जो पर्सन है, अब मुझे कोई ये ना कहे कि ये मेरा पास्ट वाला पर्सन है जिसने मुझे टावर मूवमेंट दिया था वही वापस आ रहा है। नो 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 नो, वहाँ सब खत्म कर दो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे अब। कुछ लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है अब वहाँ पे। हो सकता है कि वो जो, मतलब अब मैं कुछ उसको बोलना नहीं चाह रही हूँ ना, लेकिन हो सकता है कि वो अब थर्ड पार्टी में हो, या उसने कहीं और कर ली है शादी, या पहले ही थर्ड पार्टी में था, आपको बस नचाया है इस बंदे या बंदी ने। तो अब वहाँ पर ऐसा कुछ है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत कुछ और लिख रही है। किस्मत ने यहाँ पर, डेस्टिनी आपको किसी और एस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, यानी बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग। ये जो चैप्टर था ये क्लोज हो चुका, ये खत्म हो चुका है, यहाँ नया चैप्टर शुरू हो रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये देखें, ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ये भी कप आपकी तरफ है, ये पेंटिकल देखें आपकी तरफ है। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर भी मिल सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर ज़्यादातर। ठीक है, टॉरस भी हो सकता है, फिक्स साइन, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूँ ना मैं, तो या तो ये आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे ये पर्सन, ठीक है, आपको आपके साथ वर्क करेंगे, इनके साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, या ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या फिर किसी न किसी पार्टी फंक्शन में, या कहीं लेट्स से अगर कहीं आप डिस्को वगैरह में, ऐसी जगहों पर अगर आप जाते हो तो ये वहाँ मिल सकते हैं आपको। इनकी एज मुझे छोटी दिखाई दे रही है, या तो ये बहुत इमेच्योर से लग रहे हैं, या तो एज बहुत छोटी है इनकी, लेकिन लव ही लव भरा पड़ा है। इमोशंस भी हैं, कनेक्टिविटी भी है। ये पर्सन के साथ आप जल्दी कनेक्टेड होने वाले हो, यस। और ये है एस, बिल्कुल फ्रेश, एस ऑफ कप्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर किसी नए पर्सन के साथ। लेट गो ऑफ नीड कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अपनी लेट गो कर दो, ठीक है, अपनी नीड्स को, उसके ऊपर कंट्रोल मत करो। कि ये बंदा हो सकता है जो आपका पास्ट में जो आपके साथ है, अभी भी है, हो सकता है कि ये आपकी नीड बन चुका है, आप को डिपेंडेंट हो चुके हो, तो उसको लेट गो करो। वो आपकी सिर्फ जस्ट नीड है। आपको ये इंसान आपको वो लव दे सकता है जो अनकंडीशनल होता है। अब आपने क्या करना है, फॉरगिव करना है और रिलीज़ कर देना है। मैंने क्यों कहा था कि नहीं ये पुराना वाला बंदा नहीं है, मत सोचो, ये कोई नया पर्सन है, कोई न्यू एनर्जी है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये वही पर्सन है, ठीक है। आपने ये जो पास्ट वाला पर्सन है, पास्ट की सिचुएशन है, इसको फॉरगिव कर दो, खुद को रिलीज़ कर दो, अब खोल दो इन बंधनों को, क्योंकि आप दोनों के जो पाथ हैं वो डिफरेंट थे। आप दोनों कभी सेम पेज पर नहीं आ सकते, ये मुश्किल है, नामुमकिन है। तो आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा वेट करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैं क्लियरली बात करूँगी। देखें, जब मैं पाइल नंबर 1 रीड कर रही थी ना, तो वहाँ पे 2 एनर्जीज थी, मैंने दोनों बता दी थी। उसमें एक एनर्जी में था कि हाँ आपको वेट करना चाहिए, या उस बंदे को आपके साथ अनकंडीशनल लव है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पर कुछ और ही चीज़ है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि उसको फॉरगिव कर दो, रिलीज़ कर दो, अपनी एनर्जीज में से उसको रिलीज़ कर दो। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि मैं किसी और के साथ हूँ, किसी नए पर्सन के साथ हूँ, बट जो पुराना वाला पार्टनर है उसको मैं छोड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जो याद मुझे आती है वो इसीलिए क्योंकि आप उनको अभी तक फॉरगिव नहीं कर चुके हो, रिलीज़ नहीं किया आपने अभी आपकी एनर्जी में। मैं चाहूँ तो मैंने वहीं पर जवाब दे देती, लेकिन यहाँ पर मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि अगर कुछ और लोग भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनको पता चले। आपने उसको रिलीज़ ही नहीं किया है, उसको
रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो। समटाइम्स अगला बंदा हमें इतना टावर मोमेंट देता है, इतनी तकलीफ देता है कि हम उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं। हम उसकी जो बुराइयां हैं या उसने जो हमें पेन दिया होता है, तकलीफ दी होती है ना, हम उसको भी याद करके रखते हैं। तो समटाइम्स उसको याद करने का जो कारण है, जो मकसद है, वो ये नहीं होता कि हमें उससे प्यार है अभी तक। ये होता है कि उसने मुझे ये दुख दिया, मुझे तकलीफ दी, मुझे चूज ना करके किसी और को चूज किया, या वो इस वक्त किसी और के साथ है, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, उसने मुझे समझा नहीं, उसने मेरे प्यार को समझा नहीं। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, है ना, कितनी चीज़ें, और फिर वो दुख भी देती हैं, तकलीफ देती हैं। क्या एक बंदे के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, मैंने उसके साथ कुछ ख्वाब देखे, पर वो मेरे ख्वाब को तोड़कर चकनाचूर करके वो कहीं और भाग निकला, तो दुख तो होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पेन का कारण है, इसीलिए वो आप उसको रिलीज़ कर दो। अब वो पेन का था आपका कारण, या मोहब्बत थी, जो भी था, अब आप किसी और के साथ हो, उसके बारे में सोचो। अब एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। उस पुराने बैगेज को उतार कर फेंक दो, फॉरगिव करो, अपनी एनर्जीज में से उस बंदे को रिलीज कर दो और जाने दो, लेट गो। हो सकता है कि आपको उस बंदे की आदत हो चुकी थी, नीड बन चुका था वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंट पाथ, आप दोनों के पाथ डिफरेंट थे। हो सकता है कोई ऐसा इंसान था जो नहीं दे सकता था आपको वो जो आप चाह रहे थे। बी पेशेंस। अगर अभी तक आपको, आप में से किसी देखें, बी पेशेंस, अनब्रेकेबल लव। अभी तक अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आए हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, ये पर्सन, ठीक है, अभी तक नहीं आए, आप अभी तक सिंगल हो, आप बोलोगे पता नहीं मैम अभी तक तो नहीं आए, तो बहुत जल्दी आएंगे। विद इन 2 to 6 मंथ्स में ये आपकी लाइफ में होंगे, क्योंकि और ये अनब्रेकेबल लव है। दिस पर्सन हैज़ अ जेन्युइन लव फॉर यू, जेन्युइनली ये आपसे प्यार करते हैं। यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। कुछ भी, देखिए इस पर्सन के आने के बाद आप पुराने इश्यूज से ओवरकम भी होंगे। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर फेंकेंगे। तो यस, लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। जो भी ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये ऑरिकल्स जो हैं, ये वाले लव हार्ट वाले, इनसे देखूंगी। देखते हैं कि इसमें, ओके, एक तो आ गया है, एक और चाहिए मुझे, मैं अपने उससे ले ये नेकेड है, मैं दिखा नहीं रही आपको, ठीक है, बट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर हीलिंग, यस हीलिंग। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। जो भी ये पर्सन है आपको हील करेंगे, पुरानी यादों से आपको निकालेंगे, आप इनको निकालोगे, दोनों एक दूसरे को हील करोगे। मे बी ये पर्सन जो इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट हो, और जब आप दोनों मिलो तो एक दूसरे को मिलकर हील करो। इमेजिन यूर सेल्फ एंड यूर बिलव्ड सरेंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। अपनी रिलेशनशिप आप फील करो, सोचो कि बस मैं हील्ड हो चुका, मेरा रिलेशनशिप हील्ड हो चुका, मैं लेट गो कर चुका, फॉरगिव कर चुका, रिलीज कर चुका या कर चुकी। अब जो नया पर्सन है मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में, या मैं उसके साथ खुश हूँ अगर वो है तो, और अगर नहीं है तो डेस्टिनी मुझे उससे ज़रूर मिलवाएगी। फेटेड है ये डेस्टिनी का है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये साइकिल में कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्दी उससे मैं मिलने के लिए जाऊँगा। यहाँ पर हायरोफेंट है जो कि शादी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैंने जैसे कहा था कि शादी के बंधन में बंधेंगे, तो ये साल आपके लिए हीलिंग प्रोसेस के तौर पे होगा। हीलिंग होगी, इस पर्सन से मुलाकात होगी, और देन उसके बाद यहाँ पर मैरिज। तो ये पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल होंगे, बाय द वे, किसी अच्छी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, और लव की जगह ये अरेंज मैरिज को ज़्यादा, मतलब इनके पास टाइम नहीं है फालतूगिरी करने का। सही है, तो ये आपके साथ मिलते ही अगर आपको पसंद कर लेते हैं तो ये सीधा डायरेक्ट शादी प्रपोजल भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील राइट। आप देखिए ना, आपसे यही तो कहा जा रहा है कि डीपली आपका अंदर अगर आप झांको ना, तो आंसर्स तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आप वही करो जो सही। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है कि यार नहीं, मैं पास्ट वाले पर्सन को अगर छोड़ दूं पता नहीं क्या हो, ये गिल्ट मत फील करो। आपको पता है मुझे क्या करना है। अगर एक बंदा आपको सर्व नहीं कर रहा, आप उसको छोड़ने की अगर फैसला कर चुके हो कुछ, तो आप सही हो अपनी जगह पर। आपको ये बैगेज उतार लेना चाहिए बगैर किसी गिल्ट के, क्योंकि आप देखिए हाई प्रिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। द आंसर, डू वॉट फील राइट।
मतलब डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, क्योंकि आप हाई प्रिस्ट, तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी आंसर दे रही है कि ये बंदा सही नहीं है, या ये बार बार तुमको इसी तरह साइकिल में घुमाता रहेगा, ये डावर मूवमेंट देता रहेगा, छोड़ दो इसको, रिलीज करो। तो वो आपको बोला जा रहा है, और जब इसको रिलीज करोगे तभी कोई न्यू पर्सन आएगा। तो आपको ऑलरेडी आपको साइंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि हम समझ लेते हैं ये हमारा सोलमेट है, ट्विन है, पर वो नहीं होते हैं, क्योंकि हम समझने में गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो उस बात को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, ओके, सो देख लेते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। सबसे पहले है यहाँ पर द डेविल, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द डेविल आ चुका है। तो यहाँ पर डेविल क्यों है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे डेविल क्यों है, थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं। उसके बाद हम ये वाले जो लव ऑरिकल्स हैं हार्ट वाले, इससे भी देखेंगे कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, जो भी पार्टनर आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है या ऑलरेडी है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। एक और लूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता, हाँ ज़्यादा लेने की ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल लव, ओ माई गॉड। डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस आ चुका है। एंड यहाँ से हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओह, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। जस्टिस, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, ओ वाओ, अमेजिंग, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। व्हाई दिस 10 एंड डेथ। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर डेथ है, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी डेविल है। ओके, आई गॉट इट। मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो, किसी पर्सन से। फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लव करते हो, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिकॉज कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाता है। इमोशनली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। आप मे बी इस पर्सन को अपनी ड्रीम्स में देखते हो, मे बी इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। रीज़न भी यहाँ पर आ चुका है, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये चीज़ तो आप क्लियर कर दूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से के साथ ऑलरेडी हो, ठीक है। जिस भी पर्सन के आप यहाँ पर एनर्जी आई है, दोनों की फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल है। दिक्कत यहाँ पर आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रही है, और वो दिक्कत यहाँ पर है विलन, ये विलन, ये डेविल, ठीक है। और ये जो डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर। डेथ है तो स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। आप दोनों के बीच इस विलन ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करवाया है। टोटली डेथ, आप दोनों के इस कनेक्शन की टोटली डेथ हो चुकी है। टोटली, या तो आप बातचीत कर ही नहीं रहे हो, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये तो बात यहाँ पर क्लियरली मैं बता सकती हूँ। देखिए, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर जस्टिस आया है। देखिए, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आप ये पर्सन ऑलरेडी आपके बच्चों के फादर या मदर हैं, ठीक है, यहाँ पर है। लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, हमेशा आपको पेन दिया, तकलीफ दी। 10 ऑफ स्वर्ड्स, कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। हालांकि प्यार है, ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, बट यहाँ आप दोनों को
भी आप दोनों के बीच ये जो तकलीफ ये देने वाले जो कारण है ना, वो ये विलन है। मसला यहाँ पर, दिक्कत आप दोनों का नहीं है, दिक्कत यहाँ पर कुछ और लोगों की है, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है आप दोनों की लाइफ में। सीधी बात, अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेट्स से आपके ये हस्बैंड या वाइफ नहीं है लेकिन रिलेशनशिप था, अभी इसके साथ सेपरेशन हो, अभी सेपरेशन में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत उनकी फैमिली की है। मे बी उनकी फैमिली उनको इन्फ्लुएंस करती है, या फैमिली की वजह से उन्होंने आपको ये तकलीफ़ दी या आपको ये दिखाया जताया क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आप में भी इनके रवैये को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज थे, 2 ऑफ सोर्ड्स, कि इस बंदे को क्या चाहिए, या हो सकता है कि ये कंफ्यूज था कि मैं किसको चूज़ करूं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये पर्सन इन ऑप्शंस, अभी भी इस वक्त भी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको ढूंढते हैं उन ऑप्शंस में। ये खुश भी नहीं है वहाँ पे जहाँ पर है, या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आप उन ऑप्शंस को देखते हो। बिल्कुल आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, खुशी यहाँ आए, खुशी लेकर आए, मुझे वो पुराना वाला पेन नहीं झेलना। क्योंकि आप कोई भी अपने पास्ट पर्सन की तरफ ऐसी सिचुएशन में जहाँ दुख और तकलीफ मिला वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता। वो आपको परेशान करती हैं यादें, आप भी नहीं चाहते हो, बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। वो तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो लव है वो म्यूचुअल रहा है। ये नहीं कहूँगी कि ये बंदा आपसे चीटिंग कर रहा था, नहीं, ये बंदा भी आपसे उतना ही जेन्युइनली आपके साथ लव इस बंदे को भी था। हालांकि कितने भी ऑप्शंस हों लेकिन फिर भी ये आपको ढूंढते हैं, और इसीलिए आपके पास भी कितने ऑप्शन हो, आप किसी से बात करते होगे, आपको 4 दिन बात करने के बाद अच्छा नहीं लगता होगा, आप फिर से उसी के बारे में सोचते होगे। ऐसा ज़रूर होता होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हालांकि कितनी तकलीफ झेली है आपने इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त जो है खुद बहुत बड़ी तकलीफ में है, पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि इन्होंने आपको चूज़ ना करके अगर इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, या इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपकी लव लाइफ का, जो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ का चैप्टर है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है ये होना ज़रूरी था आप दोनों के बीच। ये डिफ़िकल्टीज़, जेलसिस, मुझे देखे यहाँ पे आ गई है एनर्जी। Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. सिंपल, आ गई बात सामने। मैंने यही तो अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, और ये वाला कार्ड तो मैंने देखा भी नहीं था, ये तो मैंने अब देखा है। इसके नीचे था, डिस्टेंस के नीचे था, ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच हुई है ना अभी इस वक्त, द सेपरेशन, देखिए कार्ड सीक्वेंस के साथ आए हैं। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग सॉरी इज नेसेसरी। जो एक्सपीरियंस आप अभी कर रहे हो, ऐसे बता दूँ सही है, जो एक्सपीरियंस आप अभी ये जो सेपरेशन जो डिस्टेंस कर रहे हो ना, ये ज़रूरी था, नेसेसरी था, टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। इस रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए ये जो आप अभी इस वक्त जो एक्सपीरियंस जो निभा रहे हो, डिस्टेंस का, दुख का, तकलीफ का, टेंशन का, एक दूसरे से दूर रहने का, ये नेसेसरी था, ये ज़रूरी था। ठीक है, ये रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। समटाइम्स जब रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, या अगले बंदे को समझ में ना आए, टेंशन हो, अगले बंदे को कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये जो डिस्टेंस आए वो ज़रूरी है। उसको डिस्टेंस दे दो, उसको खामोशियाँ दो अपनी, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, ताकि उसको समझ आए कि एक्चुअली में उसको चाहिए क्या। जब ये बंदा आपके साथ था, इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पर फैमिली दिक्कत थी, या हो सकता है कि फाइनेंसेस की दिक्कतें थी, करियर चाहिए मुझे, हो सकता है फैमिली के साथ इनका करियर जुड़ा हुआ हो, डिपेंडेंट हो, कुछ तो है यहाँ पर। या सीधी बात यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रहा है, बहुत क्लियरली इस वाले कार्ड ने भी ये चीज़ जेलसी को क्लियर कर दिया है कि जेलसीज फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की जो जेलसी है आप दोनों के प्यार को लेकर, वो चाहते ही नहीं है कि आप दोनों एक हों। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको या इस पर्सन को, जो ऑप्शंस दिखाते हैं आपको भी और इस पर्सन को भी। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, लेकिन कोई तो है यहाँ पर विलन, कोई दुश्मन जो चाहता है कि आप दोनों एक ना हो, जो आपके पीछे रोमर्स फैलाता है, बातें फैलाता है विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मे भी हो सकता है इस पर्सन को एक डराता भी होगा कि ये दोनों मिलोगे तुम तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। इस वजह से भी ये पार्टनर थोड़ा सा स्टेप बैक कर गए। तो आप दोनों के बीच, आप दोनों से ज़्यादा दूसरे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं।
आप दो, ओ माय गॉड, इसके नीचे क्या है? सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन। और इसके नीचे देखिए, दे आर द वन, एंड इसके नीचे देखिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, सोलमेट। ओ माय गॉड, soulmate, be optimistic, they are the one, distance, separation, time apart from your partner is on the horizon, they are the one. Wow, amazing. You have already made the romantic partner you seek. ये आपके सोलमेट हैं, आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, ठीक है। आप भले ही बहुत और ऑप्शंस देख रहे हो, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस पर हो, दूर हो एक दूसरे से। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो दोनों का, लेकिन यहाँ पर प्यार अनकंडीशनल है। मसला यहाँ पर जो है ना, आप दोनों का नहीं है। ये जो बाउंड्रीज जो सेट करके रखी है ना आपने या इस पर्सन ने, ये दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, दूसरे लोग कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। ये लोग आपको देख ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ का चैप्टर है ना, वो लगता है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर ये पार्टनर आपको, इस पार्टनर ने कोई बाउंड्री सेट कर ली थी और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको वो नहीं दे रहा था जो आप डिजर्व करते हो, ये आपको देंगे। क्यों? क्योंकि ये खुश नहीं है, ये बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में। मे बी ये अपॉलॉजी भी इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल, ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट, जस्टिस, ये ऊपर वाला इस पर्सन को, यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरों की बातों में आ रहे हो। तो दूसरों की बातें नहीं है सुननी इस कनेक्शन में। इन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच ये हालात आ चुके हैं, डेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है। और आप दोनों की वजह से नहीं हुआ है, बाय द वे। यहाँ अनकंडीशनल लव है, दोनों ने ये रिश्ते, ये वादे वफाएं, मोहब्बतें की हैं। कोई और है यहाँ, ये पर्सन अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। जितने ऑप्शंस हैं ये उन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं, ये आपके पास आने की कर रहे हैं। और ये आएंगे भी बाय द वे, विद एन अपॉलॉजी के साथ, जस्टिस लेकर। और ये जस्टिस कौन दे रहा है? ऊपर वाला दे रहा है आपको, जो आपने पेशेंस दिखाया है ना इस कनेक्शन में, और जितनी आपने लोगों की बातें सुनी हैं। तो अब आपको वक्त आ चुका है कि आपको जस्टिस मिले। तो अगर ये वाली पाइल बहुत कम लोगों के साथ मेरे ख्याल में रेजोनेट होगी, और उन लोगों के साथ खास तौर पे जो लोग चाहते हैं अपने पास्ट पर्सन को। कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग तो नए के लिए देख रहे थे, तो पास्ट वाले की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर दिक्कत जो है वो आप दोनों के बीच तो है ही नहीं, यहाँ तो विलन कोई और ही बना हुआ है, जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई गई हैं, झगड़े कराए गए हैं, एक दूसरे से दूर कराया गया है। लेट्स सी, यहाँ पर एक और आ गया, 2 चाहिए मुझे हार्ट में से। इसमें देखते हैं आपका कनेक्शन कैसा है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस, वही सेम चीज़ आई है, देखिए, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे को स्पेस दे दो, बात ही खत्म। दूर रहो, स्पेस दो। अगर आपको लगता है अभी इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, वो खुद बात नहीं कर रहे, छोड़ दो, स्पेस दो, ठीक है। ट्रस्ट करो सिचुएशन को, फेथ रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो जो कुछ भी होगा आपके बेस्ट, आपके अच्छे के लिए होगा। तो आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो बाय द वे, तो बेहतर है एक दूसरे को स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। यहाँ पर है will only lead to further unhappiness, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। मेरी ये बड़ी गंदी आदत है, मैजिकली। एक पहली बार मैं वर्ड गलत पढ़ती हूँ, दूसरी बार सही पढ़ती हूँ। मैजिकली ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे को स्पेस दो, ठीक है। और फिर देखो कि रिलेशनशिप जो आपका, जो इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, डेथ हो चुकी है, ये मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। मैजिकली मतलब आउट ऑफ नोवेयर। आप देख नहीं रहे हो इस बंदे को वापस आते हुए, आप देख नहीं रहे हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये बढ़ेगा। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस बात ही खत्म कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखो। और ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच है, ये नेसेसरी, ये ज़रूरी था, ज़रूरी है, बल्कि एक दूसरे को थोड़ा सा
स्पेस दो, टाइम दो, और फिर देखो कि कैसे मैजिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप में होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आएगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे यहाँ पर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, लोग हैं जो लोग बातें बना रहे हैं, जो लोग मे भी हो सकता है एज डिफरेंस है, हो सकता है कि सेम सेक्स जेंडर हो, लोग बातें बना रहे हैं, कन्फ्यूजन है क्या करें क्या ना करें, रहना तो एक दूसरे के साथ चाहते हैं पर फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट वरी, सब कुछ अनफोल्ड होगा नेचुरली, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इस वक्त आपको शायद ये चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन बेहतर है एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो। अभी अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, खुद को कंट्रोल करो, खुद पर फोकस करो। ऑलराइट, चलिए जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।